हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता था। वे भी मुझे छोटे भाई सा दुलार देते थे। खून का रिश्ता तो नहीं था हमारा, मगर किसी देवी शक्ति से एक दूसरे से गहरे तक जुड़े थे हम। मैंने नई नई सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी। मेरी पोस्टिंग बक्सर में थी। वो मेरे सीनियर थे। राज्य के सुदूर दूसरे छोर के रहने वाले थे। वह इस शहर के बारे में जानते तक नहीं थे, ना इधर आने के बारे में कभी सोचा था। मेरे घर से थोड़ी दूर पे एक किराए के मकान में रहते थे। हम अक्सर साथ साथ ड्यूटी करते थे। ऑफिस में वो मुझ पर पूरा ध्यान रखते। सरकारी विभाग के नियम कानून कार्यशैली के बारे में अक्सर मुझे बताते, समझाते। मुझे किसी काम में परेशान देख पता नहीं कैसे वे भाप जाते थे। उठकर मेरे पास आते, पूछते, कागज कलम ले मेरे काम को दुरुस्त करने में लग जाते। मैं चकित हो बस उन्हें देखता रह जाता। काम पूरा कर वो मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते कहते, बस हो तो गया। मैं धन्यवाद कहता तो वो गले लगा लेते। ऑफिस से लौटने के बाद शाम को कभी मैं उनके घर जाता, कभी वो मेरे घर आते। साथ साथ हम चाय भी पीते। यह अनवरत सिलसिला निर्बाध चलता रहा। चुनाव कार्य में हमारी ड्यूटी पड़ती थी। यह बड़ा विचित्र संयोग था कि अक्सर हम साथ साथ ही होते थे। वह मुझे मतदान कार्य संपन्न कराने की प्रक्रिया समझाते, मेरा पेपर वर्क कर मुझे सिखाते, प्रेम से डांटते भी। वे मेरे बिना और मैं उनके बिना नहीं रह पाते। वे कहा करते, हम किसी जन्म में जरूर भाई भाई रहे होंगे, तभी ईश्वर ने हमें फिर मिलाया है। वे बिस्किट मिक्सचर चूड़ा साथ रखते और बड़े प्यार से मुझे खिलाते और खाते। 3 वर्ष के बाद मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। मैं सुबह निकलता तो लौटते लौटते रात हो जाती थी। हम रोज मिल नहीं पाते थे। मोबाइल का जमाना नहीं था। मुझे पता चलता वे घर आकर माँ पत्नी बच्चों को मेरे बारे में पूछकर आसवत हो चले जाते थे। शनिवार को मैं थोड़ा पहले आ जाता था। शाम को वो भाभी के साथ बैठकर अपने घर पर बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे होते थे। मैं नियमित रूप से शाम 5 बजे उनके घर पहुंचता था। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर चमक आ जाती थी। मैं उन्हें प्रणाम करता तो वो उठकर मुझे गले लगा लेते थे। भाभी विहल नेत्रों से भाई भाई का यह निश्चल प्रेम निहारती रहती। हम तीनों साथ बैठकर चाय पीते थे। कभी भाभी बड़े प्रेम से भुंजा बना कर लाती थी। देर तक ढेर सारी बातें होती थी। फिर प्रमोशन के साथ उनका ट्रांसफर हो गया। बिछड़ने की पीड़ा से मन थोड़ी देर को दुखी हुआ, मगर मैंने मन को किसी तरह समझाया। दूसरे दिन जब उन्हें शहर छोड़कर हमेशा के लिए जाना था, स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में मैं उनके साथ था। वे मुझे देखते, मैं उन्हें देखता। चश्मे के पीछे उनकी आंखों से बहते आंसू मेरा जी भर आया था। भाभी की आंखें भी टपटपा गईं। न जाने कौन से रिश्ते की डोर थी जो हमें बांधे जा रही थी। ट्रेन आई, सारा सामान चढ़ाकर उनके चरण स्पर्श कर चलने को हुआ तो उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे भी ट्रेन में खींच लिया, बगल में बिठाया। मेरे हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, हम फिर कब मिलेंगे? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत जल्दी मिलेंगे भैया, और अपने आंसुओं को रोकने का निरर्थक प्रयास करता रहा। मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन खुल गई तो नजरों से ओझल होने तक मैंने देखा वो खिड़की से हाथ हिला रहे थे। यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। उनके जाने के बाद फोन से बातें होती थी। मेरा कुशल क्षेम जान उन्हें सुकून मिल जाता था। अचानक एक दिन मुझे सूचना मिली कि हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया है। बरसों से संचित और सिंचित निःशब्द भावनाएं आंसू बन आंखों में उतर आई। श्राद्ध में मैं उनके गांव गया। भाभी ने मुझे देखते ही मेरे हाथ पकड़कर पूछा, आपके राम जी कहाँ गए? वह मुझे अपना लक्ष्मण कहती थी और कहा, रोना नहीं है, उन्हें दुख होता है। भाभी के शब्द मुझे भावनाओं की उन अतल गहराइयों में ले गए जहाँ शब्द गौण हो जाते हैं। सिर्फ एहसास और संवेदनाएं जिंदा रहती है। मुझे याद नहीं उस समय कैसे मैंने अपने आंसुओं को रोका था। उस दिन मैंने महसूस किया, कुछ रिश्ते इंसानी जहां से परे होते हैं, दैवीय शक्ति से बंधे होते हैं। सचमुच वो मेरे अपनों से भी अपने थे। उनका प्रेम निस्वार्थ निश्चल था। उनके गांव के लोग कहा करते थे, वे इंसान नहीं देवता थे। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते थे। उन्हें मैं आज भी अपना आसपास महसूस करता हूँ और मुझे विश्वास है वे जहाँ भी हैं मुझ पर स्नेहिल नजर रखे हुए हैं। उनको गए 10 साल से ऊपर हो गए। आज भी भाभी और बच्चों से बातचीत होती है।
आज भी वो मेरे राम है और मैं उनका लक्ष्मण। जीवन के सरसंधान में लगा, वो सदा मेरे साथ हैं, मेरी स्मृतियों में, मेरे कर्मों में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।